BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। ईद के दौरान भी गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 113 हो गई। 31 बच्चों समेत मुतादिद खवातीन भी शामिल। 600 से ज्यादा अफराद जख्मी। गजा के शिमाल मशरकी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। अमेरिका ने इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अपने शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफर पर नजरसानी का मशवरा। गजा में मासूम शहरियों पर इसराइली हमले से फाकियत की इंतहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन। फलस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद करेगा। महमूद अब्बास का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान में आज यौम फलस्तीन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मजलूम कश्मीरियों फलस्तीनियों की मुकम्मल तायद और हिमायत का अज़्म। मावन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पूरी कौम और हुकूमत अहले फलस्तीन के साथ है। अमरीका इसराइली जहरियत के दिफा में आ गया। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का आज होने वाला इजलास रुकवा दिया। इजलास अब इतवार को होगा। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का हंगामी वजारती इजलास भी इतवार को होगा। वादी कश्मीर में मोदी के जराइम। काबिज फौज ने कश्मीरियों को नमाज ईद से भी रोक दिया। मस्जिद हजरत बिल श्रीनगर जामे मस्जिद समेत ईदगाहों की तरफ रुकावटें खड़ी की। ताज़ा कार्रवाइयों में खातून समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मीठी ईद का दूसरा दिन मुल्तान में सुबह सवेरे ही नाश्ता पॉइंट्स पर रश लगा रहा। मिठाई की दुकानों पर भी रौनकें। शाम की पार्टियों के लिए भी तैयारियां जारी। ना बच्चों के नए कपड़े, ना ही पकवान और मीठा। मुल्तान में झुग्गियों में रहने वालों का ईद का दिन भी आम दिनों की तरह होता है। डेरा अड्डा चौक के करीब खवातीन और बच्चे झोंपड़ियों के बाहर खड़े इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2517 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 30,700 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। मुल्क में 30 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। 24 घंटों में 11,709 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। अब तक 9,64,227 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर रात गए तक जिला इंतजामिया की कार्रवाई। 24 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुताल्लिका इदारों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। अमेरिका में वैक्सीनेशन कोर्स मुकम्मल करने वालों के लिए नरमी का ऐलान। सदर बाइडेन कहते हैं वैक्सीनेशन करने वालों को मास्क की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खैर मकदम। कहा कोरोना वैक्सीन की इजाद साइंस की अजीम कामयाबी है। आइंदा साल तक दुनिया भर में हालात मामूल पर आने की उम्मीद जाहिर कर दी। कोरोना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मोहलिक वबा से अब तक 33.5 लाख से ज्यादा अफराद मौत की नींद सो गए। अमेरिका में 6 लाख के करीब अमवात। भारत में 2,35,000 से ज्यादा हलाकतें। कोरोना की नई भारतीय किस्म 49 ममालिक तक जा पहुंची। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन आलमी रहनुमाओं ने चीन के इंतबा को नजरअंदाज किया। नैब की दरख्वास्त पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। वफाकी काबीना ने मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरदीद। कहा ECL में नाम डालने से मुतालिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। काबीना कमेटी की सिफारिश पर तरीक़ाकार के मुताबिक अमल दरामद होगा। और ईद उल फितर के दूसरे रोज भी मौसम की अंगड़ाई। कहीं रिमझिम तो कहीं काली घटाएं छाईं। बालाई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने चंद रोज में सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर बारिशों की पेशगोई कर दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ से पाक इसराइली फोर्सेस ने ईद उल फितर के मौके पर भी रहम न खाया। फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी कर दी। गजा को लहू लहू कर दिया। इसराइली बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 87 तक पहुंच गई। इसराइल ने गजा की सरहद पर फौज भेजना शुरू कर दी। ईद पर बेरहम इसराइल ने फलस्तीनियों से खुशियां छीन ली। गजा पर चौथे रोज भी इसराइली तैयारों ने शदीद बमबारी की। स्कूल्स, इमारतें जमीन बोस हो गईं। खवातीन और नन्हे बच्चों को भी ना छोड़ा, टारगेट करके बम बरसाए। इसराइली हमलों में 17 बच्चे, हमास के 15 कमांडर समेत 80 से ज्यादा अफराद शहादत नोश फरमा गए। इधर काबिज फौज के खौफ के साए में फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज अदा
की। हजारों मुसलमानों ने आज़ादी की दुआ की। मगरबी किनारे के इलाके में इसराइली आबादकारियों के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। पाक इसराइली फोर्सेस ने 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। 2 नौजवान सिहोनी पुलिस के सामने डट गए। यहूदी फोर्सेस फायरिंग करती रही और नौजवान ने कुर्सी उठाकर दे मारी। पुलिस ने यहूदियों को भी खुली छूट दे दी। फलस्तीनियों पर हमले करने लगे। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल ने सितम ढाए तो मुजाहिदीन इसराइली सफाकी का जवाब देने मैदान में आ गए। तेल अवीव, अश्कलोन और अशूद में रॉकेट हमलों की बारिश कर दी। 1000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए। हमले में 6 यहूदी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और इसराइली टैंक भी तबाह हो गए। טוב, זה מה שקורה מהחלון שלי כרגע על המסילה. קצת מפחיד. אני חושבת שאני אצא הביתה, הגיע הזמן. मावर खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मरियम औरंगजेब ऐसी कनीज हैं जिन्हें ईद पर भी छुट्टी नहीं मिली। शहबाज गिल ने कहा है कि हम आपकी करप्शन पर बात करके ईद खराब नहीं कर सकते। हमारी तरफ से साफ जवाब है, हम ईद की छुट्टियों पर हैं। छुट्टियों के बाद आपको जवाब देंगे। जिनको हफ्ता इतवार को भी जमानतें मिलती थीं, आज इनको तकलीफ है। क्या आपने कभी छुट्टी वाले दिन करप्शन से छुट्टी की थी? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ईद की तातीलात में कोरोना एसओपीज़ के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। उस्मान बुज़दार ने कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म देते हुए कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए आवाम का ताउन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि आवाम एसओपीज़ की मुसलसल पाबंदी करें क्योंकि समाजी फासला बरकरार रखने में ही आफियत है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि इंतजामी इकदामात के जरिए कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। ईद के दूसरे दिन कोरोना से 48 अमवात, जबकि 2517 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 19,384 हो गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली के समरात नजर आने लगे। तीसरी लहर में कोरोना के मरीजों और अमवात की कमी रिकॉर्ड। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना सूरत हाल के ताज़ा एदाद शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 19,384 हो गई। NCOC का कहना है कि 24 घंटे में 30,000 से 700 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के 2,517 नए केसेस सामने आए। इस दौरान कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.19% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 77,569 तक जा पहुंची। पंजाब में 3,24,106, सिंध 2,96,364 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,26,403 कोरोना मरीज सामने आए। बलूचिस्तान 23,778, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 5,414 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बहरी अरब में समुद्री तूफान बनने का इम्कान। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के मुताबिक जुनूब मशरकी बहरी अरब में हवा का कम दबाव बन गया, जो कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है। समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल खतरा नहीं। माहीगीर 14 मई से गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। इसराइल के फलस्तीन पर हमले जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। अमेरिका ने इसराइल और फलस्तीन से बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का ऐलान कर दिया। जो बाइडन कहते हैं इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार है। तवक्को और उम्मीद है सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। कोरोना के बावजूद 9 माह में बड़ी सनतों की पैदावार 8.99% बढ़ गई, जिसमें गाड़ियों, टेक्सटाइल और स्टील की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारे शुमारियत के मुताबिक जुलाई ta मार्च 9 बड़ी सनतों की कारकर्दगी में तेजी आई। इस दौरान टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 5.90% इजाफा देखने को मिला। मार्च में गाड़ियों की पैदावार में 123%, जबकि जुलाई ta मार्च 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोलियम 76.85% और टेक्सटाइल की पैदावार 40.41% बढ़ गई। इसी तरह मिनरल प्रोडक्ट्स 56%, लोहे और स्टील में भी 31.4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल्स और खाद की पैदावार में भी इजाफा हुआ। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़, लकड़ी और इंजीनियरिंग मसनूआत की पैदावार कम रही। मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2021 में 22.39% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में।
मौसम गर्मा के आते ही हर किसी का मन पसंद फल तरबूज भी वाकफिर मिकदार में बाजारों में दस्तयाब। इस्तेमाल के सेहत पर बेशुमार फवायद, देखिए इस रिपोर्ट में। तिबी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दौरान पानी की कमी दूर करने, मूड बेहतर खुशगवार बनाने और बोझल तबीयत हल्की करने के लिए खुश जायका फल तरबूज का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। इस हरे और लाल फल के गूदे में 92% हिस्सा पानी का मौजूद होता है, जो कि गुर्दों और आंतों की सफाई के लिए निहायत मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज में पानी की वाफिर मिकदार समेत मुतादिद कुदरती अज्जा जैसे कि विटामिन ए, B6, C, पोटेशियम, लाइकोपीन और दीगर सेहत के लिए बुनियादी करार दिए जाने वाले अज्जा भी पाए जाते हैं, जबकि सेहत के लिए इस मुफीद फल की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक पानी इंसानी जिस्म के लिए बुनियादी जरूरत है, मगर जिस्म में पानी की वाफिर मिकदार भी मुजरे सेहत साबित होती है। जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाने से सोडियम की सतह कम हो जाती है, जिसके नतीजे में सर चकराने समेत दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए तरबूज का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना जिसमें पानी की मिकदार को बढ़ा सकता है। पानी खारिज ना होने और ज्यादा दबाव के सबब खून का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके सबब टांगों में सूजन, थकावट, गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होने की शिकायत हो सकती है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। चीन में बनाए गए मकबूल खतरनाक सियाहती मकाम पर एक भयानक हादसा पेश आया। ऊंचाई पर बने शीशे के पुल पर एक सियाह इस वक्त फंस गया जब इसके शीशे अचानक टूट गए। देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में 100 मीटर बुलंदी पर वाक़ इस पुल पर सियाह नीचे का नजारा देख रहा था, जबकि अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तंद और तेज हवा के नतीजे में पुल के मुताबिक ग्लास पैनल टूट गए और सियाह दरमियान में फंस गया। सियाह को फायर फाइटर्स, पुलिस और मकामी हुक्काम ने 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद वहाँ से निकाला। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV इंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नई उभरती हुई नौजवान अदाकारा मरियम नफीस ने लॉकडाउन के दरमियान खामोशी से निकाह कर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। मरियम नफीस ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की दिलकश तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्होंने खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, जबकि उनके शौहर ने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में मरियम नफीस बेहद दिलकश नजर आ रही हैं, जबकि वो उनके शौहर अपनी जिंदगी के सबसे खास मौके पर बहुत खुश और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ये भी बताया कि उनका निकाह 27 रमजान को हुआ। मरियम नफीस की पोस्ट पर शोबिस सितारों और मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का किया जा रहा है, जबकि अदाकारा के निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब वो गुज़िश्ता साल नवंबर में आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार भी हो गई थी, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी थी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कहते हैं कौम ईद की खुशियां एहतियात के साथ मनाएं और बिला जरूरत सफर से गुरेज करें। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा कहते हैं ईद सादगी से मनाएं। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का कहना है लोग SOPs का ख्याल रखें। कौमी क्रिकेटर टीम के कप्तान बाबर आजम ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा ईद सादगी से मनाएं। हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ का कहना था कि मास्क के इस्तेमाल के साथ ईद पर गले मिलना और हाथ मिलाने से गुरेज करें। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से ये ईद बहुत मुख्तलिफ है, मिलजुल कम रखें। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि SOPs का ख्याल रखें। बैडमिंटन प्लेयर माहू शहजाद का कहना था कि हुकूमत ने हमारी बेहतरी के लिए लॉकडाउन लगाया है, आवाम सिर्फ जरूरी काम से बाहर निकले। ICC ने टेस्ट टीम की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीतकर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना ली। पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में 1 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद कौमी क्रिकेट टीम 91 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। रैंकिंग में भारत की पहली, न्यूजीलैंड की दूसरी और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन है। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं का रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 48% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री की सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 48% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk
फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे PTV_PK, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बद टेलीविजन नेटवर्क।